हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज पर इस समय की सबसे बड़ी खबर। महाशिवरात्रि से पहले शिव कॉरिडोर के जेई नितिन वर्मा को लात घूंसों से पीटा गया। आपको मैं बताता चलता हूं कि नगर पालिका अध्यक्ष विजय कुमार रिंकू शुक्ला की भी होल्डिंग फाड़ी गई। आपको मैं बताता चलता हूं, बीते समय आपको बता दें कमिश्नर जेई डीएम ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान आपको बता दें नगर अध्यक्ष की भी तारीफ कमिश्नर ने भी की थी और काफी टीम रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये नितिन वर्मा इतना सीधा है, अपने भव्य गोला का कॉरिडोर बना रहा है। दिन रात मैंने उसका खुद काम देखा, इतनी मेहनत कर रहा है। और ये गोला का समझो गोला में इसकी ससुराल है। जैसे मैंने फोन पे बात किया था, इसने अपने रोक कर अपना दुखड़ा बताया और कहा कि भैया मेरी गोला में ससुराल है। और जो मारने वाले हैं वो आपको बता दें बीजेपी विधायक अमन गिरी के जो चाचा हैं मोंटी गिरी और कन्हैया गिरी और कुछ लोग अज्ञात, इन लोगों ने मारा है। वो भी इतना मारा है, उसका मोबाइल तोड़ा गया, उससे मारा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महाशिवरात्रि भोले बाबा का जो आदमी सालों से अपने घर नहीं गया, कॉरिडोर बना रहा था, आपके लिए तो बना रहा था, आपने उसको शिवरात्रि से पहले उसको लातों घूंसे से मारा। क्योंकि वो रो रो के जो बता रहा बयान, मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो उसने मुझसे बताई है। आपको बता दे, इस शिवरात्रि से पहले लोग महाशिवरात्रि के दौरान आपने उसको जे गिफ्ट में दिया लात और घूसा, जिसकी वो गोला में उसकी ससुराल है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जहां पर नितिन वर्मा को एक अवार्ड देना चाहिए जो भव्य कॉरिडोर बना रहा था, तो उसको मिलेगा लात और घूस से, वो भी गोला से। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के एनएम न्यूज पे इस समय की सबसे बड़ी खबर। अच्छा, तो उन्होंने कहा यही मोंटी ने और ये कन्हैया गिरी उनके लोगों ने फाड़ दी। तो मैंने कहा चलिए सुबह बात करते हैं, क्योंकि वो मिले, उन्होंने होर्डिंग पर कोई आपत्ति नहीं जताई, कोई बात नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया, कोई बातचीत नहीं सी हुई। उनके व्यवहार ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने होर्डिंग फाड़ी हो या इन्होंने कुछ किया हो। और वो मिले भी, जैसे एसडीएम साहब थी, वो थे, हम थे, सब लोग खड़े थे। तो उस समय नहीं लग रहा था कि इन्होंने होर्डिंग फाड़ी या उससे पहले फाड़ चुके थे। मगर जब मैं घर आया तो चौकी से फ़ोन आया कि कोई विवाद हुआ। हमने कहा विवाद तो नहीं, मैं घर हूँ, होर्डिंग फाड़ी के मैं सुबह बात करूँगा इस विषय पर। तो तब तक हमारे स्टाफ का फ़ोन आ गया कि काम नहीं करने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कैंपस बिना मंदिर कमेटी की अनुमति या ना होल्डिंग लगेंगी ना कोई काम होगा, और माइक वाले, कैमरे वाले सबको भगा दिया गया है। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि जेई को मारा गया है, नितिन को। तो नितिन जेई चूँकि यूपी पीसीएल के जेई हैं, नगर पालिका के जेई नहीं है। आप उनसे जान सकते हैं कि उनका क्या विवाद हुआ, क्यों मारे गए। इस संदर्भ में वही बता सकते हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद में इस तरह की होर्डिंग्स लगी थी या जो भी जैसा भी है, और जेई मारा गया जो यूपी पीसीएल से कॉन्टेक्ट में था, तो जाहिर सी बात है कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं होगा। तो अभी आपने नाम लिया कि मोंटी गिरी है, कन्हैया गिरी है, ये सब कौन है और किस परिवार से बिलोंग करते हैं जिन्होंने ऐसा कदम ये माननीय विधायक जी के चाचा हैं धर्मेंद्र गिरी जी, और कन्हैया गिरी उनके भाई हैं। माननीय विधायक जी वर्तमान में? हाँ, वर्तमान में। क्या नाम है उनका, विधायक जी का? अमन गिरी जी। अमन गिरी जी। ये तो सुना है भाजपा विधायक है ना? हाँ, पार्टी के विधायक, हमारी पार्टी के विधायक। तो अब आप उस पर क्या फील कर रहे हैं, कौन सी मतलब आगे? मैंने विधायक जी से ही सुबह बात की है। जी जी। उनसे ही सुबह सबसे पहले मैंने उन्हीं को अवगत कराया है कि पार्टी के विधायक हैं और मैं पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, पार्टी का चेयरमैन हूँ। तो पहली विषय मैंने पार्टी के विधायक जी को और पार्टी के जिलाध्यक्ष जी को बताया है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व को मैंने विषय पूरा अवगत कराया है। चूँकि नगर पालिका की होर्डिंग थी, सरकारी काम था वो हमारा, और चूँकि कमिश्नर साहब और आईजी साहब कह भी गए थे कि पूरा सहयोग आपको करना है, तो इस नाते मैंने 1 दिन पहले, बल्कि 14 को जो काम होना था वो 13 को ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि कहीं दिन में श्रद्धालु आते दिक्कत ना हो। अब ये माननीय विधायक जी से आप पूछिए क्या-क्या दिक्कत है, या उन लोगों से पूछिए क्या हुआ, मगर घटना चूँकि मेरे सामने नहीं हुई। मुझे जब धर्मेंद्र गिरी जी मिले और कन्हैया मिले तो वो साधारण रूप में मेरे सामने खड़े थे। ना उन्होंने मुझसे कुछ कहा, ना गिला, ना शिकवा
क्यों होर्डिंग लगाई, क्यों फाड़ा, वो कुछ बोले नहीं, तो मुझे भी एहसास नहीं था कि ये घटना होर्डिंग ये फाड़ चुके हैं या जेई को ये मार सकते हैं। तो मैंने पूरा विषय पार्टी फोरम पे रखा है। बात होर्डिंग फाड़ने की नहीं, हुँ। बात वहाँ पर गवर्नमेंटेड कैंडिडेट के द्वारा, गवर्नमेंटेड कर्मचारियों के द्वारा कॉरिडोर का जो वर्क किया जा रहा है, उसमें जो है बाधा उत्पन्न कराना है। तो इससे संबंधित आगे पुनरावृत्ति ना हो, तो इसके लिए विधायक जी की सोच क्या है और प्रशासनिक अमले की सोच क्या है? नगर पालिका फिर भी काम पे डटी है, चूँकि मुझे प्रशासन और कमिश्नर साहब का आदेश था, डीएम साहब का आदेश है कि कैसे भी शिवरात्रि को व्यवस्था में कोई कमी ना रहे। तो मलकी मंदिर कमेटी ने भी मुझसे कभी नहीं कहा कि आप लोग यहाँ बैरिकेडिंग ना करें या होर्डिंग ना लगाएँ या माइक ना लगाएँ, कैमरे ना लगाएँ। कभी भी मंदिर कमेटी ने पूरा हम एक-दूसरे के साथ मिलके काम किए हैं। कल ऐसा क्या हुआ मंदिर कमेटी का, मुझे नहीं पता और आप उनका पक्ष तो उन्हीं जान सकते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएल के आज कोई आए नहीं जेई हैं, मैंने बात की है, काम बाधित हुआ है। यूपीपीसीएल का कोई भी जेई अभी तक नहीं आया है ग्राउंड पे। नगर पालिका फिर भी हमारे ईओ साहब और एसआई साहब और पूरा स्टाफ वहाँ मुस्तैदी से डटा है, काम चल रहा है। हम लोगों के काम में कोई रुकावट नहीं, काम हम लोग कर रहे हैं और चूँकि रात को काम ज़्यादा होता है, इसलिए रात को काम हमारा बाधित रहा, पूरी रात काम हम नहीं कर पाए। प्रशासन आया, इंस्पेक्टर साहब गए और चौकी इंचार्ज गए, उन्होंने कुछ काम खड़े होके करवा पाए तो हुआ, मगर रात भर बहुत दिक्कत हुई है। चेयरमैन साहब, गोला नगर पालिका के अध्यक्ष होने के नाते आप बताएंगे कि छोटी काशी में कॉरिडोर का भी काम बहुत अच्छी से चल रहा है और कॉरिडोर में कितने समय तक पूरा होगा और क्या पोजीशन है और महाशिवरात्रि भी आगे जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, तो छोटी काशी में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ महावीर क्या नाम अपना जो है महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, आप क्या बताना चाहेंगे? महाशिवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। भोले बाबा सभी पर कृपा करें, सभी को मनोकामनाएँ पूर्ण करें। साथ ही कॉरिडोर का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जब से जिलाधिकारी महोदया ने इन पे का जुर्माना लगाया है, इनके कटौती की है, तब से इनकी स्पीड बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छा चल रहा और हमें लग रहा है कि इस सावन में कॉरिडोर बन के तैयार होगा। ऐसी संभावनाएँ हैं। जी, तो एक तरफ कॉरिडोर का काम बहुत ही अच्छी तरह सुसज्जित रूप से चल रहा है, अपने जिले की जिलाधिकारी दुर्गा शक्तिनाथ पाल के निर्देशन में और आपके निर्देशन में और पूरे प्रशासनिक तौर पर नेतृत्व किया जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन सुना गया है कि कॉरिडोर पे ही हमारे जेई भी वर्क कर रहे हैं और भी काफ़ी अधिकारी वर्क कर रहे हैं और पर्यटन टीम भी आती है, वो भी निरीक्षण समय-समय पर करती है। अभी 3 दिन पहले ही पूरे प्रशासनिक अमला छोटी काशी में उपलब्ध था। तो क्या कोई ऐसी घटना हुई है यहाँ पर कि काफ़ी होर्डिंग्स भी लगे थे, उसमें शायद आपका भी एक होर्डिंग लगा हुआ था महाशिवरात्रि से संबंधित, क्या वो और कोई जेई भी पीटा गया है, तो क्या आप बताएँगे जेई की पिटाई क्यों हुई है और होर्डिंग क्यों फाड़ा गया है, जबकि वो महाशिवरात्रि से संबंधित था? होर्डिंग एक कैंप कार्यालय हमारा बनता है, सावन और महाशिवरात्रि में उसकी होर्डिंग थी। उसमें आरओ बना था कि इधर खोया पाया कैंप कार्यालय चिकित्सा शिविर की होर्डिंग थी और उस होर्डिंग को अ, लोगों ने फाड़ा वहाँ और मेरे सामने नहीं फाड़ा, मेरे पीछे फाड़ा। मैं कल मॉक ड्रिल होनी थी, चूँकि कमिश्नर साहब कह गए थे कि लाइट की मॉक ड्रिल एक बार कर ले, कि लाइट जाने के बाद कितनी देर में जनरेटर सुचारू रूप से चलेगा। तो एसडीएम साहब 11 बजे लगभग मॉक ड्रिल करा रही थी। उसी टाइम 11 बज रहा था, कुछ दिक्कत थी तो मैंने कहा मैं तब तक भोजन कराऊँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मैं भोजन करने ही चला गया। जब भोजन करके आया, तो मॉक ड्रिल हुई मेरे सामने और मॉक ड्रिल के बाद उप जिलाधिकारी महोदया भी कहने लगी हम जा रहे हैं, तो इतने में मेरे ड्राइवर जब मैं गाड़ी में बैठ के लग रहे हैं यहाँ भी आपका ये पूरा सप्लाई चलती है ना, ये बताओ सब लाइटिंग सब